नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर से एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल में जो ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, जो लोडिंग कंडीशन में है, कहने का मतलब रनिंग कंडीशन में है, वो ट्रांसफार्मर चलते चलते बोकोज रिले में ट्रिप हो जाती है। बोकोज रिले में ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाती है। हम इसको किस प्रोसेस से चेक करेंगे, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कि बोकोज रिले क्या है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे तो मैंने पिछले क्लासेस में बोकोज रिले के ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप वहां पर जाकर सर्च करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि बोकोज रिले ट्रांसफार्मर का बहुत ही सेंसिटिव रिले है। ट्रांसफार्मर का बहुत ही सेंसिटिव रिले है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर में एक छोटा सा छींक भी होगा ना, खांसी भी होगा ना, सर्दी भी होगा ना, तो ये बोकोज रिले एक्टिव हो जाती है। ये बोकोज रिले एक्टिव होकर ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देती है। ये हो गया सिंपली ट्रेड भाषा में यदि एग्जाम्पल जाने। अब ये एक्चुअली टेक्निकल साउंड में बोकोज रिले कैसे फंक्शन करती है हम आपको बताते हैं। बोकोज रिले के अंदर में दो स्विच होता है। उस स्विच में मरकरी रहता है, मरकरी टाइप का स्विच होता है। इसके अंदर में पारा रहता है। पारा में दोनों साइड में दो कनेक्टिविटी निकालकर, दो स्विच का दो कनेक्टिविटी निकालकर, मतलब 4 वायर टर्मिनल में आके कनेक्ट रहता है। दो स्विच का अपना अलग अलग फंक्शन है। एक स्विच ठीक ऊपर में एक फ्लेंच टाइप का रहता है। फ्लेंच टाइप में मरकरी स्विच जैसे मूविंग हो, ठीक है, सीधा हो। जैसे ही तेल का लेवल मिलेगा सीधा रहेगा, तेल का लेवल कम हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा तो पारा डाउन हो जाएगा, मरकरी स्विच डाउन हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस कंडीशन में दो मरकरी स्विच, एक ऊपर में बोकोज रिले के ठीक अंदर में, एक थोड़ा सा ऊपर में, एक नीचे में लगाकर रखा हुआ रहता है। ये तेल जैसे ही बोकोज रिले पूरा तेल से फिलअप हो जाता है, मरकरी स्विच सीधा हमारा 90 डिग्री में आ जाता है। उस कंडीशन में रिले हेल्दी रहता है, ठीक है। रिले में कोई भी फीडबैक, ट्रिपिंग का मान हमको नहीं मिलेगा। ओके, इस कंडीशन में दो स्विच लगाकर रखा हुआ रहता है। जैसे ही तेल का लेवल कम हो जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, मरकरी डाउन हो जाती है, ओके, उस कंडीशन में कनेक्टिविटी मिल जाता है, ये ट्रिप या बंद करवा देती है। अब कहेंगे कि ये कहाँ लगी रहती है ट्रांसफार्मर में बोकोज रिले, ऐसा किस स्थान पर हम लगा कर रखते हैं कि ये रिले को हम बहुत ही सेंसिटिव रिले मानते हैं। ऐसा क्यों? ये ठीक हमारा ट्रांसफार्मर जो मेन टैंक का ट्रांसफार्मर है और तेल का जो कंजर्वर टैंक है, तेल रखने का एक कंजर्वर टैंक रहता है ना ट्रांसफार्मर में, कंजर्वर टैंक है। ये मेन टैंक और कंजर्वर टैंक के बीच में एक पाइपलाइन के द्वारा जो कंजर्वर टैंक में कनेक्ट रहती है पाइपलाइन, ठीक मेन टैंक और कंजर्वर टैंक के बीच में 30 डिग्री या 25 डिग्री के एंगल में, पाइप का जो एंगल होता है थोड़ा सा डिग्री में होता है। सपोज यहाँ कंजर्वर टैंक है, यहाँ मेन टैंक है, ऐसे पाइप को उठाए, बीच में बोकोज रिले को लगाए और टैंक का एंगल थोड़ा सा एंगल होगा, सीधा स्ट्रेट नहीं जाएगा, 90 डिग्री में नहीं जाएगा, 25 से 30 डिग्री के एंगल में कंजर्वर टैंक में पाइप का लाइन कनेक्ट हो जाएगा। तेल पूरा भरा हुआ है। तेल जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर में कुछ एयर बनेगा, एयर ब्लॉकेज होगा या एयर बनेगा, तो एयर मान के चलिए रिक्त स्थान खोजेगा ना, खाली जगह खोजेगा ना, तो खाली जगह कहाँ है? ऊपर की ओर ही है। क्योंकि कंजर्वर टैंक में दोस्तों हम हमेशा तेल 30 या 40%, मैक्सिमम 50% टैंक खाली रहता है। 50% टैंक खाली रहता है, तो खाली जगह को ही खोजेगा ना। तो कंजर्वर टैंक और मेन टैंक के बीच में क्या है? बोकोज रिले है। तो एयर जो जाएगा तो बोकोज रिले होते हुए जाएगा। कुछ भी ट्रांसफार्मर के अंदर में इनबिल्ट कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोकोज रिले होते हुए कंजर्वर टैंक तक जाएगा, क्योंकि उसको खाली जगह चाहिए। वो अंदर में ब्लॉकेज हो गया, एयर तो निकलने का कोशिश करेगा ना। हम भी यदि मान चलिए कहीं फंसे रहेंगे तो हम भी तो गेट खोजेंगे ना, कि और गेट निकले कहाँ से। कोई बंदा यदि फंसा रहेगा तो खाली जगह खोजेगा,
भीड़ में यदि हम फंस जाएंगे तो हम भी खाली जगह खोजेंगे। उसी तरह ट्रांसफार्मर के अंदर में इनबिल्ट इंटरनल कुछ शॉर्ट सर्किट होता है। कॉइल के अंदर हो या ट्रांसफार्मर के अंदर में लकड़ी के द्वारा जब लकड़ी को सपोर्ट देकर कॉइल को हम वाइंडिंग करते हैं या शॉर्ट हो जाता है, लकड़ी भी जलता है, कॉइल भी जलता है। तो जो सामान जलता है, जिस तरह का सामान जलता है उस तरह का गैस जनरेट होता है। बहुत तरह का गैस जनरेट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत तरह का गैस जनरेट होता है। तो बहुत तरह का जब गैस जनरेट होता है दोस्तों, तो ये गैस जब फिलअप हो जाता है तो बोकोज रिले होते हुए कंजर्वर टैंक हो जाती है। अब जैसे ही बोकोज रिले में गैस आके ब्लॉकेज हो जाता है, तेल का स्तर डाउन हो जाता है, वह खाली हो जाता है, पारा गिर जाता है, फीडबैक किसको देता है? ट्रिपिंग कमांड को। हमारा ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इस कंडीशन में ये तो हो गया प्रिंसिपल, फंक्शन। अब हमको क्या क्या चेक करना है? बोकोज आ गया, मेरा आज का टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या क्या चेक करना है? हमको चेक करना है, सबसे पहला काम है फ्लेम चेक करना। सबसे पहला काम है बोकोज रिले में यदि ट्रांसफार्मर ट्रिप होती है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आप इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो आपसे यदि कोई बड़े अधिकारी आपसे पूछ दे कि बोकोज रिले ट्रिप हो गया, तुम क्या चेक करोगे? एक लाइन में बताइएगा। सर फ्लेम चेक करेंगे। किसका फ्लेम चेक करेंगे? सर हमारा जो दो डेम्बी लगा हुआ है बोकोज रिले के अंदर में, एक ट्रांसफार्मर साइड का डेम्बी, एक बोकोज का डेम्बी। बोकोज का डेम्बी खोलेंगे, बोकोज का डेम्बी खोलेंगे, आग या माचिस या मोमबत्ती जलाकर उसके सामने खोलेंगे, रिलीज करेंगे और आग लगाकर और जब रिलीज करेंगे, जो एयर निकलेगा, जो गैस निकलेगा, वो गैस के सामने में आग लगाकर रखेंगे, आग जलाकर रखेंगे। उस कंडीशन में जो फ्लेम हमें पता चलेगा, जो फ्लेम मिलेगा, इससे डिटेक्ट होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर में कुछ इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। ओके, यदि ब्लू फ्लेम मिलता है तो डेफिनेटली कुछ इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। कुछ ललोन टाइप का या लाल टाइप का फ्लेम मिलता है तो लकड़ी उकड़ी भी जला है, जिसके वजह से थोड़ा सा लाल और पीला टाइप का फ्लेम जल रहा है, 100% कुछ हुआ है। यदि नॉर्मल फ्लेम मिलता है, कोई भी कारणवश नॉर्मल फ्लेम मिलता है, तब भी हमको सेटिस्फेक्शन के लिए एचटी साइड का कॉइल को हमको चेक करना है। एचटी साइड, प्राइमरी साइड, जितने भी हमारे चेकिंग का प्रोसेस है, मेगर वगैरह, मैग्नेटिक बैलेंस, ओके, करंट टेस्ट, जितना भी हमारा ट्रांसफार्मर का प्रोसेस है, चेक करेंगे। ये फ्लेम निकलने के कंडीशन में। अब कभी कभी ऐसा ये भी होता है दोस्तों कि तेल हमारा डाउन हो जाता है, बोकोज रिले से तेल का लेवल नीचे हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कंजर्वर टैंक में हम प्रोटेक्शन लगा के रखे हैं, एमओजी, वो फेल हो जाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाती। वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि हमारा तेल का लेवल कितना है, उसके वजह से हमको पता नहीं चलता है। तेल आस्ते आस्ते डाउन होकर ट्रांसफार्मर के नीचे बैठ जाती है। बोकोज टैंक, जो बोकोज रिले का टैंक है, वो खाली हो जाता है। उसके वजह से भी मरकरी गिर जाती है, मरकरी स्विच गिर जाता है और कमांड दे देता है, ट्रिपिंग कमांड दे देता है, सर्किट को, ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है। वो भी चेक करना है। 3 नंबर में ये भी चेक करना है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसको ऑयल को ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर चेंबर का यूज करते हैं, जो वहां पर ऑयल पंप लगी हुई रहती है। तेल को सर्कुलेट करने के लिए ऑयल पंप लगी हुई रहती है। उस पाइपलाइन में पंप के साथ जो जितना भी कनेक्टिविटी है, जो हीट एक्सचेंजर के साथ कनेक्ट हुआ है, फिर वापस से ट्रांसफार्मर के साथ जा रही है कनेक्ट होकर, तो पंप के आजू बाजू ऊपर नीचे जो फ्लेंज है, वो फ्लेंज से कहीं तो ऑयल लीकेज नहीं ना हो रहा है, पंप के आजू बाजू ऑयल लीकेज तो नहीं ना हो रहा है, वो फ्लेंज तो लूज तो नहीं है। उस कंडीशन में ऐसा किस लिए बोल रहा हूं मैं कि मान के लिए तो अंदर का तेल भी टान रहा है, यदि वहां पर लूज गीज होगा तो बाहर का एयर भी टान लेगा ना। पंप का काम क्या है? टानना, घींचना। उसको जहां से जो मिलेगा वो मुंह बैले खींचेंगे, टानेंगे, खाएंगे। उसको जहां से जो हल्का सा भी लूज मिल जाए तो बाहर का एयर भी टान लेगा ना, बाहर का एयर भी टान लेगा। तेल तो टानेगा ही, बाहर का एयर भी टान लेगा, सब ट्रांसफार्मर ढुका देगा। लो, अब एयर जब ट्रांसफार्मर अंदर में ढुक गया तो वो खाली जगह खोजेगा, जिधर से ढुका उधर से तो निकलेगा नहीं, वो तो एक बार ढुक गया, उसको पता भी नहीं चला, बहुत ही कम मात्रा में वहां ब्लॉक गैप था, उधर से ढुक गया। अब निकलने के लिए छटपटा रहा है बेचारा, तो ऊपर गया तो बोकोजे में गया ना, बोकोजे में जाएगा ना। आज जैसे ही बोकोज में गया, बोकोज ट्रिप मार दिया। नॉर्मल जब डेम्बी खोलिएगा, बोकोज का जब डेम्बी खोलिएगा, देखिएगा फ्लेम ही नहीं जल रहा, बुझ गया, हवा है, हल्का सा हवा है, बुझ गया। उस कंडीशन में तो कुछ घबराना ही नहीं है आपको। आराम से रिलीज कर दीजिए, तेल रिलीज कर दीजिए, एयर को रिलीज कर दीजिए, आप रिसेट करके ट्रांसफार्मर ऑन कर दीजिए। यदि आपके मन में डर है, भय है, सेटिस्फेक्शन के लिए आप फिर भी एक बार मेजर कर लीजिए, है ना, एचटी साइड मेजर कर लीजिए, चेक कर दीजिए, रिसेट करके ऑन कर दीजिए।
कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि सिलिका जेल जो ब्रेथर है, सिलिका जेल का ब्रेथर खराब हो जाता है, उसके अंदर नीचे से डेमली फूक जाता है, उसके वजह से वहाँ भी एयर चला जाता है। कंजर्वर टैंक के ऊपर में जो हम फ्लेम से जहाँ से तेल भरते हैं वो खुला हुआ रहता है, वहाँ से भी एयर ले लेता है। तो ट्रांसफार्मर पूरा क्लोजिंग कंडीशन में रहना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी कंडीशन में कहीं से एयर नहीं जाना चाहिए। जस्ट मैंने अभी 2 सेकंड पहले जैसे ही बताया कि ये बोकोज रिले ट्रांसफार्मर का बहुत ही सेंसिटिव रिले है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी होगा तो बोकोज रिले को आएगा ही आएगा। उसके बाद कोई रिले गिरे ना गिरे वो बात की बात है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव रिले है, इसीलिए एयर इसको जहां से भी मिलेगा, थोड़ा सा भी एयर मिल जाएगा ब्लॉकेज हो जाएगा, बैठेगा थोड़ा, अभी नहीं आधा घंटा 1 घंटा के बाद एयर जब ऊपर जाएगा तो बोकोज में तेल का स्तर डाउन कर देगा, एयर वहां पर प्रवेश कर जाएगा, ये मरकरी स्विच को गिरा देगा, ट्रिप या बंद करवा देगा। तो ये 3-4 जो मैंने प्रोसेस बताया हूँ उस प्रोसेस को चेक करना है। लेकिन जो वाइटल प्रोसेस बताया हूँ फ्लेम चेक करना, फ्लेम के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों कि आप ट्रांसफार्मर को किस प्रोसेस में काम करेंगे। यदि ब्लू फ्लेम निकल रहा है, नीला फ्लेम निकल रहा है, कुछ नहीं करना है, खोल दीजिए ट्रांसफार्मर, आपका मेगर वैल्यू 0 ही मिलेगा, आपको फेस टू बॉडी 0 ही मिलेगा। डेफिनेटली कॉइल मार दिया है, कॉइल स्पार्किंग हुआ है, इंटरनल कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। ओके, यदि मेगर वैल्यू अच्छा मिलता है तो तेल का एक VDV वैल्यू ले लीजिए। 11 kV की तेल है या 11 kV की ट्रांसफार्मर है तो 11 kV में कितना होना चाहिए, तेल का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 या 33, मिनिमम 33, मिनिमम 11 kV के ट्रांसफार्मर में तेल का जो VDV वैल्यू हम लेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू मिनिमम 33 होना चाहिए। और 33 kV में मिनिमम तेल का वैल्यू कम से कम 50 या 60 के आसपास होना चाहिए। ओके, इस कंडीशन में आप चेक कर कर प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चेक कर कर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो घबराना कभी नहीं है, जैसे ही बोको जाए आया तो आया, क्या है, अब हमारा जो प्रोसेस उस प्रोसेस में जाएंगे तो प्रॉब्लम हमें मिल जाएगा, क्या हुआ नहीं हुआ है, छोटा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। बोको जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सेंसिटिव रिले है, अरे यार कहीं से ले लिया होगा, चेक करो ना, फ्लेम चेक करो ना, फ्लेम यदि सही है बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिसेट करो, चालू करो, चेक करके ऑन करो ट्रांसफार्मर। और यदि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, ब्लू फ्लेम निकल रहा है, ठीक है, कुछ अलग टाइप का फ्लेम निकल रहा है, तो कॉइल चेक करो, खोलो, तेल डाउन करो, ट्रांसफार्मर को खोलो, काम करने के लिए आया, काम करेगी। ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन आपको जो मैंने लॉजिक बताया, फंडा बताया, इस फंडा पर आप जाएं, इस लॉजिक से काम करें, आपको डेफिनेटली इस स्टेप बाय स्टेप चेक करने से आपको सुविधा हुआ काम करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।